पंचायत ग्राउंड जीरो से ज़मीन पर रहते हैं और ज़मीन की खबर रखते हैं और ज़मीन से जुड़े हुए जो कलाकार हैं उनसे आज बात करेंगे जो वाकई ज़मीन से जुड़े हैं। और हमारे सामने एक आयरन बाबू हैं, ये कलाकार हैं, ये फिल्मों में भी काम करते हैं, छोटी सी उम्र है, खेलने खाने की उम्र है और घूमने फिरने की उम्र है, लेकिन यह सरस्वती माँ सरस्वती की इनके ऊपर कृपा है और उस कृपा की वजह से ये दूर दूर तक ये जाते हैं और इतनी छोटी उम्र में कई फिल्में भी काम कर चुके हैं, 50 से ज़्यादा ये फिल्मों का काम कर चुके हैं। आज इनसे मुखातिब होंगे, आज आयरन बाबू से हम बात करेंगे और आयरन बाबू आज कानपुर में हैं और आयरन बाबू से बात करेंगे। आयरन बाबू नमस्कार। सबसे पहले मैं आर्यन बाबू आप सभी को पाँच की प्रणाम करता हूँ। जितने भी दर्शक हैं आप सभी को मेरा जय श्री राम और जय माता दी। ये गायकी की रुचि आपको कब से शुरू हुई? आप सबको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं जब फिल्म इंडस्ट्री में आया था मैं सिंगिंग नहीं करता था, मैं पहले एक्टिंग और डांस करता था। तो जब मैंने अपनी पहली फिल्म की लगातार और उसके बाद मैंने जब अपनी चौथी फिल्म की, जिस फिल्म के हीरो अरविंद अकेला कल्लू भैया थे, तो उस फिल्म में उन्होंने कहा कि बाबू अगर भोजपुरी में तुमको क्या बनना है, तो बोले कि भैया हमको हीरो बनना है। तो बोले कि भोजपुरी में एक सफल हीरो वही है जो सिंगिंग करता है, तो हमारा सुझाव है कि तुम सिंगिंग में स्टार्ट करो। पहला ही सॉन्ग गाया सावन का तो 7 लाख व्यूज़ यूट्यूब पे मिले, तो मनोबल बढ़ा। उसके बाद लगातार उस टाइम से गाने का सिलसिला शुरू, नहीं तो मैं पहले नहीं गाता। आपकी मुलाकात पवन सिंह से होती है, उस क्षण को बताइए कि जब पहली मुलाकात आपकी पवन सिंह से हुई, क्योंकि पवन सिंह भोजपुरी के बहुत बड़े सिंगर हैं और आपकी पहली मुलाकात होती है, कैसा लगा आपको जो पवन सिंह से आप मिले? पहली बार मेरा उनके साथ एक कार्यक्रम था, तुतला भवानी महोत्सव, जो हमारे रोहतास में पड़ता है, माता रानी का काफ़ी प्यारा मंदिर है वहाँ पे। लेकिन इतना वहाँ पे क्राउड था, इतनी भीड़ थी, उसके बाद उनसे हम नहीं मिल पाए। और फिर उनके साथ मुझे एक फिल्म करने का मौका मिला जिसका नाम था हर हर गंगे। उसके सेट पे मैं पवन सर से पहली बार मिला और उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा 2 साल पहले। और उसके बाद 2 साल बाद फिर 2024 में उनके साथ मैंने मंच किया, तो उस टाइम उन्होंने अपना ढेर सारा आशीर्वाद दिया और अब जब भी मिलते हैं तो अपना ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। पवन सिंह के बाद खेसारी जी से भी आपकी मुलाकात हुई? हाँ, मैंने अपनी लाइफ की पहली फिल्म खेसारी सर के साथ की। खेसारी जी और पवन जी में क्या अंतर आपको नजर आता है? खेसारी जी और पवन जी में देखा जाए तो हमें जो अंतर समझ में आता है, अगर सिंगिंग की बात करें तो नो डाउट पवन सर की सिंगिंग बहुत अच्छी है और कॉमेडी की बात करें तो खेसारी सर की कॉमेडी बहुत अच्छी है। तो दोनों लोग में ये डिफरेंस है और दोनों लोग की अपनी अलग अलग खूबियाँ, तो वो मुझे पसंद है। बात करें अगर भोजपुरी गायकी की, तो भोजपुरी गायकी जो प्रसिद्ध हुई वो अपने फूहड़पन के कारण प्रसिद्ध हुई और अश्लीलता के कारण प्रसिद्ध हुई। और उस अश्लीलता और फूहड़ता की अगर नायक कहे जाएँ तो पवन सिंह ही हैं और खेसारी लाल जी हैं और भी कई नाम हैं। तो क्या आप तो उस दिशा में नहीं आगे बढ़ेंगे? नहीं, कोई भी गाना नहीं गाया है। और पहली बार जिन लोगों को हमारी भोजपुरी में अश्लीलता लगती है, हमारे भोजपुरी की ही, हमारे यूपी बिहार की बेटी शारदा सिन्हा जी, उनके छठ गीत जब भी छठ आते हैं तो आप सभी ज़रूर सुनते हैं। कल्पना पटवारी जी, प्रियंका सिंह जी, एक से एक बड़ी हस्तियाँ। जब भी छठ आता है तो पवन जी के गाने जोड़े जोड़े खलवा। तो लोगों के सुनने के ऊपर डिपेंड करता है, लोग जैसा सुनना चाहते हैं, आप जैसा खाना चाहेंगे लोग वैसा खाना परोसेंगे। आप बोलिएगा हमको पनीर खाना है, लोग पनीर परोसेंगे। आपको बोलना है कि हमको भाई मछली खाना, तो लोग मछली परोसेंगे। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? अभी 6 में पढ़ रहे हैं आपकी छोटी उम्र है और आप बहुत दूर तक जाएंगे। आपका भोजपुरी को लेके, फिल्म को लेके एक विज़न होगा कि आपको फिल्म इंडस्ट्री की तरफ ज़्यादा जाना है या भोजपुरी गायकी की तरफ ज़्यादा जाना है? देखिए, कहीं ना कहीं जब मैंने अपनी स्टार्टिंग की थी तो फिल्मों से ही की थी। उसके बाद मैंने धीरे धीरे सिंगिंग में आना चालू किया, उसके बाद स्टेज शो करना चालू किया। तो फिल्में अब तक मैंने 50 की हैं, लेकिन जो सिलसिला अपनी पब्लिक का है तो दोनों तरफ, और ये कहेंगे क्योंकि अब 2-3 साल बाद फिल्मों को ब्रेक भी देंगे और एल्बम पे भी फोकस करेंगे। और बॉलीवुड से भी अभी ऑफर आ रहे हैं फिल्मों की, तो बॉलीवुड की भी फिल्में ज़रूर करेंगे। अभी तो गायकी और फिल्म के दोनों के प्रति मेरा झुकाव है और दोनों के प्रति रहेगा, क्योंकि दोनों से ही मुझे पहचान मिली है। आज घर घर लोग जानते हैं, फिल्मों की वजह से जानते हैं, हमारे गानों की वजह से जानते हैं।
तो दोनों की तरफ मेरा झुकाव है। अच्छा आर्यन बाबू, आपका पहला ब्रेक क्या था? पहला ब्रेक का मतलब कि ब्रेक तो आजकल इसी से देखा जाता है, कितने व्यू मिल गए, कितने लाइक हो गए, वो कौन सा गाना था या वो कौन सी एक्टिंग थी जो फिल्मों में और गायकी में जिसमें आपको पहला ब्रेक मिला? फिल्में तो हमने बहुत सारे की, और लेकिन जब अपना एक ग्राफ उठा, मेरी जो चौथी फिल्म के बाद मेरी जो 5वीं फिल्म थी राजा डोली लेके आया था, जो दिनेश सर के साथ मेरी वो मूवी थी, दिनेश लाल यादव निरहुआ सर के साथ। तो उस फिल्म के सेट पे हम गए थे, तो हुआ क्या कि हमारे जो प्रोड्यूसर थे लोकेश मिश्रा थे, उन्होंने बोला कि सर बच्चे ने आपके साथ काम किया है। तो उन्होंने पूछा कि बाबू तुम मेरे साथ काम किए हो? तो हमने बोला कि नहीं सर, आपके साथ तो हम पहली बार काम कर रहे हैं। तो वो बोले कि अच्छा ठीक है, आज का जो तुम्हारा सीन है 8 सीन है, तुम 5 हमको डायलॉग डिलीवरी सुना दो, तब तुम इस फिल्म में काम करना। और उस टाइम तक क्योंकि सिलेक्शन मेरा हो गया था, फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे, जो डायरेक्टर थे, उनके द्वारा सिलेक्शन हो गया था। और हमारे पिताजी ने अखबार में, क्योंकि हम बक्सर बिहार के रहने वाले, तो सारी जगह छपवा भी दिया था कि आर्यन बाबू भोजपुरी के बड़े सितारे जुबली स्टार दिनेश जी के साथ दिखेंगे। तो ऐसा हुआ, तो पापा काफ़ी डिस्टर्ब हो गए थे, लेकिन 8 के 8 सीन सुनाए और वो उस फिल्म में मैंने काम किया। और उस फिल्म की एक क्लिप के व्यूज़ 50 मिलियन, 60 मिलियन, 70 मिलियन गए। तो उस फिल्म से एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला, और उसके बाद लगातार मैंने पवन सर के साथ हर हर गंगे की, चिंटू भैया के साथ भारत भाग्य विधाता, अभी फ़िलहाल मैं कल्लू भैया के साथ एक फिल्म पापा के प्यार माई के दुलार, दीदी नंबर 1 राजी चटर्जी जी के साथ, तो एक से बड़ी एक फिल्में की। तो एक कह सकते हैं कि उस फिल्म से मुझे एक बहुत बड़ा